गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपने पास में 3 पेपर है। पहला पेपर रहेगा अपना वास्तविक विश्लेषण। इसके साथ में एक और बुक रहेगी अपने पास में दूरिक समष्टि। दूसरा पेपर रहेगा अपने पास में जिसके अंदर अपने पास में 2 किताबें होगी। एक तो अवकल समीकरण, दूसरी रहेगी आंशिक अवकल समीकरण। तीसरे पेपर के अंदर अपने पास में 2 किताबें रहेगी। उसमें पहली किताब का नाम है संख्यात्मक विश्लेषण, दूसरी किताब का नाम है सदिश कलन। आज हम संख्यात्मक विश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, MSc B.Ed PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भवानी निकेतन कॉलेज, 11 ईयर एक्सपीरियंस। ये अपना यूनिट 1 का सिलेबस है। अपने चैप्टर का नाम है समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले समान अंतराल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम बताएंगे आपको अंतर्वेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको समान अंतराल के बारे में बताते हैं। समान अंतराल होता क्या है? देखिए, अपने पास में ये वर्ष दिया गया है 1990, x की वैल्यू है। फिर क्या हो गया अपने पास में 2000 हो गया, फिर 2010 हो गया, 2020 हो गया। तो इनके अंदर देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में। तो ऐसे इसे हम क्या कहेंगे? समान अंतराल। इस x की वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल इंटरवल। और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। तो ये इंटरवल आपके पास में क्या कहलाएगा? ये अंतराल आपके पास में क्या कहलाएगा? समान अंतराल। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे अंतर्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरपोलेशन। तो आइए सबसे पहले अंतर्वेशन का मतलब समझते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों यूनिट क्या है? अंतर्वेशन से ही बनी हुई है। तो आपको अंतर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अंतर्वेशन होता क्या है। देखिए, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। 1990 के अंदर किसी देश की जनसंख्या 20 करोड़ है। 2000 के अंदर किसी देश की जनसंख्या 30 करोड़ हो जाती है। 2010 के अंदर किसी देश की जनसंख्या 42 अर्थात 42 करोड़ हो जाती है। 2020 के अंदर जनसंख्या उसकी 60 करोड़ हो जाती है। तो 2005 के अंदर पता नहीं है जनसंख्या कितनी है। 2005 के अंदर जिस मेथड से हम जनसंख्या ज्ञात करते हैं वह मेथड ही क्या कहलाता है? अंतर्वेशन कहलाता है। ज़रूरी नहीं है 2005 के लिए जनसंख्या ज्ञात करें हम, 1995 के लिए जनसंख्या ज्ञात कर लो। 1995 के लिए जो जनसंख्या ज्ञात करने का जो विधि है, उस विधि को ही हम क्या कहते हैं? अंतर्वेशन कहते हैं। ये अपने पास में x की वैल्यू है, इसे हम क्या कहते हैं? fx की वैल्यू। ये अपने पास में किसकी वैल्यू है? x की, इसे हम क्या कहते हैं? fx की वैल्यू। अर्थात x पे क्या करना? fx की वैल्यू निकालने का जो विधि है, वो विधि अपने पास में क्या कहलाएगी? अंतर्वेशन क्या है? कहलाएगी। आइए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन देखिए, माना y इक्वल fx एक फलन है तथा x के क्रमागत मान a है। फिर a में क्या कर दिया आपने? h जोड़ दिया तो a प्लस h हो गया। फिर h जोड़ दिया a प्लस 2h, फिर h जोड़ दिया। इस तरीके से बार बार जोड़ते गए, a प्लस NH है। यहाँ पर h अंतराल है, तब fx के संगत मान fa, fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस NH होंगे। यहाँ x के मानों को स्वतंत्र चर कहा जाता है तथा आरसी चर y के संगत मानों को प्रविष्टि या फिर एंट्री के रूप में जाना जाता है।
देखो आपके पास में x की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू आप क्या लोगे, इनिशियल वैल्यू अर्थात प्रारंभिक मान क्या लोगे आप a। चूँकि ये क्या है समान अंतराल है तो इसके अंदर h जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस एच, फिर h जोड़ दिया a प्लस 2h, फिर h जोड़ दिया, फिर h जोड़ दिया और लास्ट में क्या हो जाएगा a प्लस एच। ये तो x की वैल्यू थी। अब हम fx की वैल्यू निकालना चाहे तो a के अलोंग या फिर a के संगत x की वैल्यू क्या होगी अपने पास में fa होगी, a प्लस एच के संगत अपने पास में fx की वैल्यू क्या होगी fa प्लस एच होगी, a प्लस 2h के अलोंग अपने पास में वैल्यू क्या होगी fa प्लस 2h होगी। इसी तरीके से a प्लस एन एच के अलोंग वैल्यू क्या होगी fa प्लस एन एच क्या है होगी। x के मानों को यहाँ पे क्या कहते हैं स्वतंत्र चर कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें आर्गुमेंट भी हम क्या है कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों x के मानों को, स्वतंत्र चर या फिर आर्गुमेंट हम क्या है कहते हैं। इसी प्रकार से आश्रित चर y है उसे हम क्या कहेंगे आश्रित चर कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, प्रविष्टि कह सकते हैं। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे प्रविष्टि, इंग्लिश में इसे हम एंट्री भी क्या है कह सकते हैं। ये क्या था इसका इंट्रोडक्शन। आइए अब समान अंतराल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यदि स्वतंत्र चर x का मान समान दूरी पर है अर्थात दो लगातार स्वतंत्र चरों के बीच का अंतर क्या है बराबर है, तो इस अंतराल को हम क्या कहते हैं समान अंतराल क्या है कहते हैं। देखो ये देख लो 1990, 2000, 2010, 2020 ये क्या है x के मान है और दो लगातार x के मानों का अंतर देखो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखो आ रहा है नहीं आ रहा 10 आ गया 10। तो ये अपने पास में क्या है इक्वल इंटरवल है या फिर समान अंतराल है। किसे कहेंगे समान अंतराल, स्वतंत्र चर x के मान समान दूरी पर है अर्थात दो लगातार स्वतंत्र चरों के बीच का अंतर बराबर है, तो इस अंतराल को हम क्या कहते हैं समान अंतराल क्या है कहते हैं। आइए अब अंतर्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्वेशन स्वतंत्र चर x के एक मध्यवर्ती मान के लिए फलन fx का मान ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं अपन अंतर्वेशन क्या है कहते हैं। अभी बताया था 1990 के अंदर जनसंख्या ये, 2000 के अंदर ये, 2010 के अंदर ये, 2020 के अंदर ये, तो अपने को क्या करना है 2005 मतलब ये x के मध्यवर्ती मान है 2005, 2000 क्या निकालूँ मैं 15 के ऊपर 1995 के ऊपर जनसंख्या निकालना है क्या कहलाएगा अंतर्वेशन क्या है कहलाएगा। उदाहरण देखिए किसी देश की जनसंख्या करने पर जनसंख्या इस प्रकार से थी, तो दिए गए आंकड़ों की मदद से वर्ष 2005 में जनसंख्या ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं अंतर्वेशन कहते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम था समान अंतराल, समान अंतराल के बारे में पता चल गया। फिर था अंतर्वेशन, अंतर्वेशन के बारे में आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे अग्रांतर, इंग्लिश में क्या कहेंगे अग्रांतर को फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर हम पढ़ेंगे पश्चांतर, पश्चांतर को क्या कहेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। आइए मैं आपको अग्रांतर के बारे में बताता हूँ और अग्रांतर टेबल अर्थात अग्रांतर सारणी बनाना भी मैं आपको क्या है सिखाता हूँ। देखिए अग्रांतर, प्रथम अग्रांतर, ध्यान दीजिए प्रथम अग्रांतर को हम डेल एफ के द्वारा क्या है लिखेंगे। डेल का मतलब है फर्स्ट, ठीक है, डेल की मतलब पावर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे प्रथम अग्रांतर। इसे हम क्या कहेंगे डेल स्क्वायर एफ को क्या कहेंगे द्वितीय अग्रांतर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरीके से डेल क्यूब एफ को हम क्या कहेंगे तृतीय अग्रांतर या थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरीके से एनवे अग्रांतर को हम क्या कहेंगे डेल एन एफ ए। ठीक है दोस्तों, अब अग्रांतर की डेफिनेशन क्या होगी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, मतलब अपने पास में ए में क्या करना है एच ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा एफ ए प्लस एच, फिर उसमें से क्या करना है एफ ए माइनस करना है। तो ये अपने पास में क्या रहेगा प्रथम अग्रांतर का फॉर्मूला क्या है रहेगा। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला क्या रहेगा डेल एफ ए इक्वल एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ई। ठीक है, इसी तरीके से हम द्वितीय अग्रांतर निकालना चाहे तो द्वितीय अग्रांतर होगा अपने पास में डेल स्क्वायर एफ ए, देखो यहाँ पे डेल लगा दिया डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए।
इसी तरीके से हम nवां अग्रांतर निकालना चाहे तो अपने पास में होगा डेल n माइनस वन एफ ए प्लस एच माइनस डेल n माइनस वन एफ ई। अब अग्रांतर सारणी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। आपको फर्स्ट कॉलम अर्थात प्रथम स्तंभ में किसकी वैल्यू लिखनी है, x की। प्रथम स्तंभ में किसकी वैल्यू लिखनी है दोस्तों, x की। दूसरे स्तंभ में आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, y की अर्थात fx की। और y को क्या कहते हैं, प्रविष्टि, एंट्री। ठीक है, x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है, a है, फिर उसके अंदर h जोड़ दिया, a प्लस एच हो गया, फिर h जोड़ दिया, a प्लस 2h हो गया, फिर h जोड़ दिया, a प्लस 3h हो गया। इसी के अलोंग अपन अगर fx लिखना चाहे तो a के अलोंग हो जाएगा fa, a प्लस एच के अलोंग fa प्लस एच, फिर fa प्लस 2h और फिर a प्लस 3h के अलोंग fa प्लस 3h। प्रथम अग्रांतर डेल fx को क्या कहेंगे, प्रथम अग्रांतर, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल स्क्वायर fx को क्या कहेंगे अपन, द्वितीय अग्रांतर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल क्यूब fx को हम क्या कहेंगे, तृतीय अग्रांतर, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, मैं क्या करूँ, डेल fx निकालूँ। क्या निकालूँ, डेल fx। डेल fx का मतलब क्या रहेगा, याद रखना है ये फॉर्मूला, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। कैसे याद करेंगे दोस्तों, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। नीचे वाला अपने पास में क्या है, एफ ए प्लस एच, उसमें से ऊपर वाला हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम अग्रांतर डेल एफ ए इक्वल एफ ए प्लस एच। कहाँ से लिया, देखो ये डेल एफ ए पे ए प्लस एच नीचे से, फिर माइनस क्या करना है ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा एफ ए। इसी तरीके से डेल एफ ए प्लस एच, तो इसके लिए क्या करोगे, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। देखो ये किया गया। डेल एफ ए प्लस 2h के लिए नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया अपने पास में। अब मेरे को क्या करना है, सेकंड डिफरेंस फाइंड करना है, द्वितीय अग्रांतर क्या करना है, फाइंड करना है। तो द्वितीय अग्रांतर के लिए भी वही प्रोसेस है, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। नीचे वाला क्या है यहाँ पे, डेल ए प्लस एच डेल एफ ई। ठीक है, इसी तरीके से डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच के लिए नीचे वाला नंबर ये रहा माइनस ऊपर वाला नंबर। देखो ये आ गया ना। तृतीय अग्रांतर फाइंड करेंगे अपन, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ई। कर लोगे नहीं कर लोगे, ये अग्रांतर सारणी आपको क्या करनी है, कॉपी में लिख लेना है। यहाँ तक लिख लेना है ढंग से, समझ के लिखना है। कोई बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, पूछना है, व्हाट्सएप पे क्या करना है, संपर्क करना है। डिपार्टमेंट में आके क्या करना है, पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आए तो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है बनाई है। देखिए किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या अग्रांतर सारणी। फर्स्ट कॉलम में आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, एक्स की। ये वैल्यू अपने को गिवन होगी, अपने को दी गई होगी ये वैल्यू। वहाँ से अपने को क्या करना है, नकल लगा के यहाँ पे लिखनी है। ठीक है ना, बीच में एक लाइन खाली छोड़ देनी है। ठीक है, दूसरे कॉलम में अपने को एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। ये वैल्यू भी अपने को क्या है, गिवन होगी, दी गई होगी, तो वहाँ से अपने को क्या करनी है, लिखनी है। आसान काम है, दी गई है उनको लिखना है और करना क्या है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, प्रथम अग्रांतर क्या करना है, निकालना है। तो प्रथम अग्रांतर निकालना बहुत ही आसान है। क्या है फॉर्मूला, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। तो नीचे वाला नंबर क्या है, 439 है, ऊपर वाला नंबर क्या है, 512 है। तो 439 में से 512 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस का 73 क्या है, आ जाएगा। इसी तरीके से 90 माइनस 93 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। तो आप क्या करोगे, 346 में से 439 माइनस करेंगे तो माइनस का 93 क्या है, आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, करके देखो, आएगा है ना। ठीक है ना, 243 में से 346 माइनस करेंगे तो माइनस का 103 क्या है, आ जाएगा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया अपना, प्रथम अग्रांतर सारणी अपनी क्या है, बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस 93 में माइनस करूँगा क्या, माइनस 73। तो माइनस करते ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 20 क्या है, आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, माइनस 103 में से
माइनस 93 करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 103 में से प्लस 93 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। अब मेरे को थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है, तृतीय अग्रांतर निकालना है। तो तृतीय अग्रांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस 10 में से माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो अपने पास में 10 क्या है, आ जाएगा। आपको दोस्तों देखो क्या करना है, आपको नोट्स भेज दिए गए हैं, उन नोट्स से आपको क्या करना है, यहाँ तक ये अग्रांतर सारणी है ना पेज नंबर 3 तक, इसको क्या करना है, कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है। ढंग से लिख लेना, देखो साथ साथ लिखोगे ना तो आपके बात क्या है, समझ में आएगी। अगर आप कॉपी में नहीं लिखोगे ना तो आपके ये बातें क्या है, समझ में आने वाली क्या है, नहीं है। ठीक है ना। तो कॉपी में लिखना है, समझना है, और उस दिन की प्रॉब्लम उसी दिन आपको क्या करनी है, पूछनी है। और ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनी हुई है ना, ये सारी की सारी, ये आपको चेक करनी है कि भाई बराबर बन रही है नहीं बन रही। कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है तो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना। तो ये सारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या करोगे, आप बनाओगे, है ना। ठीक है ना। हाँ, ये काम करना ही है आपको। ठीक है। और क्या करना है आपको, ये जो YouTube चैनल है ना, इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, जिससे आपको अपडेट मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे।